और हमारी पंडित बढ़िया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, कैसे हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। इसमें हम लोग तीन मेथड पढ़ने वाले हैं। पहला क्या है, बाई फ्रिक्शन, फिर बाई कांटेक्ट और फिर बाई इंडक्शन। तो तीन मेथड पढ़ने वाले हैं जिससे हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। देखिए पहला क्या मेथड है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से कैसे कोई बॉडी चार्ज होगी। देखिए जैसे हमारा डस्टर है, हमारा बोर्ड है, जैसे हमने क्या किया, देखिए रब किया दोनों को। जब दोनों को रब किया, जैसे दो बॉडी है, पहला ए, ठीक है, और दूसरा हमारा, जैसे हमने दोनों को रब किया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन तभी ट्रांसफर हो सकता है जब दो बॉडी कांटेक्ट में रहे, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिवली चार्ज बॉडी। और जो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली बॉडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, मास में भी चेंज आएगा, मास विल बी चेंज। चीजें कल मैंने बताई थी ना, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो हमारा मास भी चेंज होगा। एक एग्जांपल आप लोग को और बता देते हैं, एक एग्जांपल और फ्रिक्शन का, जब मम्मी लोग मारना शुरू करती है, जब मारना शुरू लिए इधर ले इधर, तो क्या करती है, वो एक्चुअली में चार्ज करती है हम लोगों को। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं, मारती है दो ठो, हम लोग नहीं रोए फिर मारती हैं, फिर जितना रोएंगे उतना मारती हैं। तो कभी कभी हम लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रोने के लिए मार रहे हैं कि शांत होने के लिए मार रही है। तो हालांकि मुझे भी नहीं पता, आज तक मैं भी कंफ्यूज हूँ। तो ये एक आपका फ्रिक्शन होता है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, ऐसा टावर दोस्त आप लोग पास होगा जरूर, जब आप लोग क्लास 6 से 7 में पढ़ रहे होंगे, आता होगा स्कूल सुबह सुबह, क्या बोलता होगा, आज थारे भाई ने खोज कर दिया। अब तुम बोलते हो बता भाई बता, कौन सा खोज कर दिया तूने। अरे जो न्यूटन और आइंस्टीन नहीं कर पाए वो आज थारा भाई ने कर दिया। तुम बोलते हो कि नहीं भाई बता बता भाई बता। तो निकालता होगा इतनी बड़ी सी स्केल ना, वही 15 सेंटीमीटर वाली, और उसको क्या करता होगा, अपने बाल से रगड़ता होगा, और फिर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा फाड़ता होगा, और फिर उसको रख के उसको उठाता होगा। देखा होगा आप लोगों ने, ये रब करके उठाया भी होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब हम लोग किसी दो बॉडी को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो क्या होती है, बॉडी चार्ज हो जाती है। अब जैसे ये चार्ज बॉडी हो गई, हमारी स्केल अब चार्ज हो गई है। अब चार्ज स्केल क्या करते हैं हम लोग, ये कागज है और इस कागज को हम लोग उठाते हैं। अब कोई ये पूछेगा, सर ये बताइए कि ये तो न्यूट्रल है कागज, मान लेते हैं ये बॉडी रब करने से चार्ज हो गई, लेकिन ये न्यूट्रल है। तो हाँ भाई, चार्ज बॉडी न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट करती है। कैसे करती है, जैसे मान लीजिए हमारा स्केल है, ये हमारा क्या है, पेज है छोटा सा, तो इसमें क्या है, मान लेते हैं हमारा प्लस प्लस प्लस, ये हमारा माइनस माइनस माइनस, और हमारा प्लस प्लस प्लस, ये क्या होता है, पोलराइज हो जाता है। अभी इसको जाने दीजिए, अभी मैं जैसे दो लेक्चर बाद आप लोग को जैसे कूलम्स लॉ पढ़ाऊंगा, तुरंत बता दूंगा कैसे ये अट्रैक्ट करता है। पर हमेशा याद रखिएगा कि चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करता है। बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो पहला मेथड हमारा फ्रिक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं बाई कॉन्टैक्ट, हम लोग कैसे किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बाई कंडक्शन एंड कॉन्टैक्ट से कैसे हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल आपका चार्जर, आपका मोबाइल की बैटरी है, ठीक है। सिंपल क्या, देखिए कंडक्शन क्या होता है, हम लोग कॉन्टैक्ट बिटवीन चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी। तो चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच में हम लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी चीज चार्ज होता है। देखिए जैसे मान लीजिए आपने, आपकी मोबाइल है आपकी, और इधर चार्जर है, तो मोबाइल में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव और थोड़े नेगेटिव चार्ज। तो हमारी बॉडी क्या अनचार्ज बॉडी है। अब ये क्या, देखिए जब आप प्लग लगाते हो चार्जर का, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, हमारे बैटरी में मूव करता है, ठीक है। और जैसे देखिए अगर उसका हमारा फुल चार्ज हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होगा। बात समझ में आएगी कैसे कॉन्टैक्ट होगा, सिंपल बैटरी है और हमारा चार्जर है। देखिए अब हमारे लास्ट और थर्ड मेथड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, सिंपल सा, इट इज अ फिनोमेनन ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द कंडक्टर। ये टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। बात समझ में आ गई। अभी मैं समझाऊंगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, और आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें चार्जिंग बॉडी विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। अभी तक जो हमने दो मेथड पढ़ा था,
उसमें क्या थी, जब बॉडी कांटेक्ट में होगी तभी चार्ज होगी, इसमें क्या होगी, विदाउट एनी कांटेक्ट हम लोग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। बात समझ आ गया। देखिए बिफोर इंडक्शन, जैसे हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, जैसे हमारी डस्टर ही है, तो पहले क्या है, इसमें चार्जेस होमोजीनियस है, प्लस माइनस आपस में हर जगह बिखरे होंगे। लेकिन जैसे हमने एक चार्ज रॉड ले आया, यहाँ चार्ज रॉड, ठीक है, जैसे हमने इसको चार्ज रॉड यहाँ पे ले आया, जैसे मान लीजिए हमारा चार्ज रॉड है, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ हो जाएगा और निगेटिव निगेटिव एक तरफ हो जाएगा। अब कोई ये कहेगा सर अगर प्रोटॉन जो है मूव करता नहीं तो कैसे सारे पॉजिटिव इधर हो गए, इलेक्ट्रॉन मूव करता सारे निगेटिव इधर हो गए। तो देखिए मूव नहीं करता एक्चुअली, यहाँ पे कई ऐसे होंगे जो न्यूट्रल होंगे, लेकिन जो बॉडी बनेगी यहाँ पे वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर के उधर मूव कर जाएगा। क्यों, देखिए निगेटिव निगेटिव आपस में क्या कर जाएगा, रिपेल कर जाएगा, और निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट कर जाएगा। तो यहाँ के जो पॉजिटिव होंगे वो क्या कर जाएंगे, वो इसके साथ, इसको इसलिए बोलेंगे क्या, बाउंड चार्ज, इसको हम लोग बोलेंगे बाउंड चार्ज, इसको हम लोग बोलेंगे फ्री चार्ज, और इसको हम लोग यही बोलेंगे क्या हो गया, चार्ज क्या हो गया, पोलराइज हो गया, पोलराइज। ठीक है, पोलराइज का मतलब क्या है, लेट सपोज कि जैसे बॉडी है, ठीक है, अब इसमें प्लस माइनस दोनों है, अब क्या हो गया, प्लस और माइनस दोनों आपस में अलग अलग हो गए। ठीक है, क्या आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो क्या बोलेंगे, चार्जेस पोलराइज हो गए। बात समझ में आ गया। तो क्या हो गया, इसमें ये हमारी बॉडी क्या इंड्यूस हो गई, पॉजिटिव एक तरफ हो गया, निगेटिव एक तरफ। अभी मैं आपको बताऊंगा अर्थिंग का क्या मतलब होता है, फिर मैं बताऊंगा कैसे बॉडी को चार्ज करते हैं। ये तो मैंने बताया कैसे बॉडी को इंड्यूस करते हैं। ठीक है, सिंपल सा होमोजीनियस है, हमारा टेस्ट होमोजीनियस है, जैसे हमने चार रॉड ले आया, पॉजिटिव एक तरफ हो गया, निगेटिव एक तरफ हो गया। बात समझ में आया। अभी मैंने बस इतना बताया, अब मैं बताऊंगा अर्थिंग का क्या काम है, फिर मैं बताऊंगा कि इस बॉडी को, जो बॉडी मैंने ली है, इसको कैसे चार्ज करेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। देखिए देखिए, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग बताने वाला हूं। देखिए सपोज कीजिए हमारे पास एक कोई बॉडी है, ठीक है, ये इंसुलेटेड इंसुलेटेड रॉड है, ठीक है, मान लेते हैं निगेटिवली चार्ज बॉडी, इसमें क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे इसको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया अर्थ से, ठीक है, अर्थिंग, इसको ऐसे शो करते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अर्थ की तरफ मूव करेंगे, इधर की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं, आपको पता होगा करंट अपोजिट डायरेक्शन मूव करती है इलेक्ट्रॉन, तो हमारा करंट किधर जा रहा होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कहाँ, बॉडी टू अर्थ, और करंट, अर्थिंग का जो करंट है ये कहाँ से कहाँ तक, ये फ्रॉम अर्थ टू आपका बॉडी। ठीक है, बात समझ में आ गया। करंट कहाँ से, अर्थ से बॉडी की तरफ जाएगा, ये अर्थिंग काम। और अगर मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती तो क्या होता, ये इंसुलेटेड, ठीक है, स्टैंड लगा हुआ है, इंसुलेटेड स्टैंड, और इसके जैसे इसको हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ क्या है, ये यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए अब इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, इधर से इधर की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन अर्थ से बॉडी की तरफ जाएगा तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो कहाँ से कहाँ तक, आपका अर्थ से बॉडी की तरफ, और जो करंट हमारा मूव करेगा वो मूव करेगा बॉडी टू अर्थ। बस समझ में आ गया अर्थिंग का क्या काम होता है। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और करंट हमारा इधर मूव करेगा, और अगर हमारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है तब करंट इधर मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन इधर करेगा। समझ में आ गया। मैंने आपको बताया किसी भी बॉडी को इंड्यूस्ड कैसे करेंगे, फिर मैंने बताया अर्थिंग का क्या काम है। अब इन दोनों का यूज करके बताता हूँ कैसे किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग समझेंगे किसी की बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज हमारा डस्टर, इसको हमको चार्ज करना है, तो कैसे हम लोग चार्ज, डस्टर अलग चार्ज नहीं कर सकते, इंसुलेटर है। ठीक है, चार्ज करने के लिए बॉडी को कंडक्टर होना जरूरी है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करने जरूरी है। तो ये भी बात आप समझिए। ठीक है, लेट सपोज कर लीजिए तो आपका बॉल, कोई मेटेलिक बॉल है, ठीक है,
ये पहला स्टेप क्या है, इसमें होमोजीनियस इलेक्ट्रॉन मतलब होमोजीनियस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे। ठीक है, कहने वाला हमारी बॉडी कैसी है, ये हमारी न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी हमारी है, न्यूट्रल बॉडी। अब इसके पास हम लोग एक चार्ज रॉड ले आएंगे, ये हमारा चार्ज रॉड है, इसको मैं ले गया इसके पास। ठीक है, अभी करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और इधर क्या गया, पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो गया। दोनों स्टेप क्लियर हो। अब तीसरे में हम लोग क्या करेंगे, इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा देखिए, अब इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अर्थ टू, ये जो मेटेलिक स्फीयर हमारा इस पे मूव करेगा। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप क्या करना है, हमें सिंपल क्या करना है, इसके बाद कट द वायर एंड रिमूव चार्ज रॉड। सिंपल क्या करेंगे हम लोग, वायर कट करके चार्ज रॉड को रिमूव कर देंगे। जैसे ही चार्ज रॉड को रिमूव करेंगे तो हमारी बॉडी अब क्या हो गई, हमारी बॉडी अब चार्ज। बस हो जाए, बहुत इजी था, सिंपल क्या करना था, ये हमारी बॉडी है मेटेलिक कोई, ठीक है, बॉल है, इसको मैंने, इसके बाद मैं चार्ज रॉड ले गया, चार्ज रॉड ले गया तो प्लस माइनस क्या हो गया, पोलराइज हो गए। जैसे पोलराइज हुए तो इसको मैंने अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया। जैसे अर्थिंग से कनेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, इसको कट करके और रॉड को हमने हटा लिया, तो हमारी बॉडी कैसी हो गई, हमारी बॉडी चार्ज हो गई। बात समझ में आ गया। अब देखिए दो स्पेयर को कैसे चार्ज करेंगे, ये भी आपके बुक में है, इसको हम लोग पढ़ लें तो हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब हम लोग दो बॉडी को चार्ज करने वाले हैं। ठीक है, दो बॉडी मतलब दो स्पेयर ले लेते हैं मेटालिक, एक हमारा ये हो गया, और हाँ मेरी ड्राइंग पे आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि ऑल इंडिया कंपटीशन मैंने जीता हुआ है ड्राइंग में। ठीक है, या यार आई आर वन, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, ऑल इंडिया रैंक वन इसमें ड्राइंग में, तो इसलिए मेरी ड्राइंग पे आप लोग कभी शक मत करिएगा। ठीक है, देखिए ये हमारी, ठीक है, हमारी दो स्पेयर है, दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, पहला स्टेप। अब इसके बाद मैं एक बार चार्ज रॉड ले आऊंगा, जैसे मेरे मार्कर चार्ज हो गया, मार्कर को मैंने चार्ज कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैं इसके पास ले जाऊंगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अब देखिए पॉजिटिव है तो निगेटिव निगेटिव इधर हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव इधर हो जाएगा। ठीक है, ड्राइंग अच्छी लग रही है ना आप लोग को। तीसरा देखिए, हाँ तीसरा हम देखिए क्या है, फिर हम लोग इसको अर्थ दोनों को अलग कर लेंगे। ठीक है, दोनों को हमने अलग कर लिया, कुछ भी नहीं करना, सिंपल से दोनों को अलग कर लेना है। तो माइनस 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 बॉडी हो जाएगी हमारी, क्या हो गई, ये हमारी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और फिर हम लोग रॉड को हटा लेंगे। बस समझ में आ गया। तो ये फिर आप लोग यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, अभी तो जैसे यहाँ पे रॉड लगाया है, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पॉजिटिव 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 रॉड यहाँ पे हमारा लगा है, फिर हम रॉड को भी रिप्लेस कर देंगे, हमारी बॉडी क्या होगी, चार्ज। समझ में आया। तो बाई इंडक्शन हम लोग एक मेटेलिक बॉडी को कैसे हम लोग चार्ज करते हैं, दो दो स्पेयर होगा तो कैसे चार्ज करते हैं, बात समझ में आ गया। आपके बस बुक में इतना ही है। ठीक है, आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आप लोग को इसका आंसर लिखना है। देखिए, क्या कोई चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अटैच कर सकती है कि नहीं, अट्रैक्ट कर सकती है कि नहीं, तो आप लोग को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में यस या नो में लिखना है। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब लॉ, और आप अपना ख्याल रखिए।